दोस्तों आज की वीडियो में होने वाली है चर्चा ब्रांड की कॉपी के बारे में। लोग ब्रांड की कॉपी करके कैसे लाखों से करोड़ों कमा रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको आज बताऊं, आज की वीडियो में चक्कर क्या होता क्या। आप मान लीजिए जारा कंपनी के बारे में आपको बताऊं तो जारा ने मान लीजिए एक टी शर्ट निकाला 999 रुपए का, आप मान लीजिए जनवरी का पहले महीने में। अब उसके बाद क्या है कि अगले साल उन्होंने 2023 में आपका जारा कंपनी ने 999 का टी शर्ट निकाला। अब 2024 आ गया। अब 2024 में क्या है कि 999 से फिर 999 का बेच रहा है, क्योंकि पिछले साल भी 999 का था, इसमें साल भी 999 का था, क्योंकि एमआरपी में ही 999 रुपए लिखा हुआ है। अब मेरी बात को समझिए थोड़ा कि यहां पे 999 रुपए का जारा बेच रहा है, यहां 2023 में 2024 में भी 999 का बेच रहा है। क्यों? क्योंकि एमआरपी 999 रुपए है। और क्या करा कि जारा ने जब 2023 में लॉन्च किया, इतनी तेजी से माल बिकने लगी, जारा के इतनी तेजी से माल बिकने लगा कि पहले महीने ही उसका 1000 टी शर्ट बिक गया। और उसके दूसरे महीने क्या है कि उसका और तेजी से ऑर्डर आने लग गया, दूसरे महीने उसका 5000, फिर तीसरे महीने सोचा अब तो मार्केट में बहुत तेज धमाल मच रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से माल चल रहा है। तो 2023 के अंदर ही अंदर उन्होंने क्या करा, 50,000 टी शर्ट बेच दिया। तो उन्होंने 50,000 टी शर्ट बेचने के बाद उन्होंने सोचा यार इस साल तो 50,000 टी शर्ट बिका है, अगले साल लगता है कि 1 लाख टी शर्ट बिक जाएगा हमारा। तो वो क्या करते हैं कि 1 लाख टी शर्ट उन्होंने स्टॉक कर दिया। अब जब 1 लाख टी शर्ट स्टॉक कर दिया जारा कंपनी ने, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए मेरी बात को। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस का मतलब ही होता है पूरा माइंड गेम, माइंड स्ट्रेटजी। अगर माइंड से गेम नहीं खेलते हैं तो मिनट से पहले आप फेल हो जाएंगे। तो मैंने आपको यहां पे क्या बताया कि 2024 के लिए 1 लाख टी शर्ट उसने पहले से जारा कंपनी ने स्टॉक कर लिया। अब उसको क्या है कि जनवरी आ गई, जनवरी से उन्होंने सोचा कि अब 1 लाख टी शर्ट बेच दूंगा मैं आराम से। लेकिन उसने जब 2023 में यहां पे 50,000 टी शर्ट बेच दिया मान लीजिए, और यहां पे 1 लाख टी शर्ट बेचने के लिए जब तैयार हो रहा है, अचानक मालूम चल रहा है कि उसका जो ट्रेंडिंग में चल रहा था 2023 में, वो ट्रेंडिंग पिट चुका है। एक नया डिजाइन और नया आर्टिकल आ गया। जब नया डिजाइन नया आर्टिकल आ गया तो इसका टी शर्ट बिल्कुल भी नहीं बिका 2024 में। तो जारा हो जाएगी परेशान कि यार 2024 में तो 1 लाख टी शर्ट, करोड़ों का माल है स्टॉक, इसका क्या करा जाए। अगर 999 रुपए एमआरपी है, अब यहां पर अगर 999 रुपए एमआरपी के जगह अगर मैं डिस्काउंट कितना भी देता हूं, मान लीजिए कि 50% डिस्काउंट दे दिया मैंने, तो वो डिस्काउंट में अगर 50% बेच रही है, मान लीजिए 500 रुपए का बेच रही है, तो क्या है कि नया जो ट्रेंड, जो नया आर्टिकल आ रहा है जारा के पास, जो नया आर्टिकल का रेट उन्होंने रख रखा है 1100 रुपए, वो सोचेगी कि अगर मैं 999 में 50% डिस्काउंट दे रहा हूं तो दूसरे बंदे को 1100 रुपए वाले में भी डिस्काउंट चाहिए 50,000 का। तो वो फिर इस चक्कर में फंस जाएगी जारा कि अब मैं करूं तो करूं क्या। यहां पे मैं देख रहा हूं कि 1000 रुपए में 50% का डिस्काउंट, तो 1100 रुपए में भी 50% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस 100 जो कहते हैं 1 लाख पीस का करेंगे क्या। तो वो क्या करती है कंपनियां, ना ही स्टॉक लॉट में निकालती है। अगर वो स्टॉक लॉट में निकाल देती है, बंदों को दे देती है भाई ले तू बेच, तो क्या करेंगे, जारा का ब्रांड खराब हो जाएगा। अब सोचिए उस टी शर्ट को करेगी क्या ब्रांड, जो स्टॉक लॉट, मतलब अभी एक रिसर्च करा गया था, बहुत पहले एक रिसर्च में बताया गया था कि H&M के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे जारा की मैं बात कर रहा था कि 1 लाख टी शर्ट बच गई तो क्या करेगी, इसके ऊपर मेरा रिसर्च चल रहा है अभी। लेकिन H&M के ऊपर मैंने जब रिसर्च किया तो वो क्या करती है, 1 लाख टी शर्ट जो होती है ना, जिसके अंदर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, उसको जला के पूरा पैसा बर्बाद कर देती है। ना ही गरीबों को दान करती है, ना ही सस्ता बेचती है, ना ही स्टॉक लॉट में लगाती है। वो क्या करती है, टी शर्ट को जला देती है। क्यों? क्योंकि मार्केट की वैल्यू कम हो जाएगा अगर वो 50% डिस्काउंट दे देगी। तो यहां पे H&M, अब यहां पर समझिए कि H&M क्या कर रहा है, उसको जला ही दे रहा है। तो जारा क्या कर रहा होगा, यह भी एक सवाल बनता है, बहुत बड़ा सवाल। अगर आप क्लॉथिंग ब्रांड बना रहे हैं, तो अगर चाहे कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस का इतना बड़ा फार्मूला और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे 1 लाख टी शर्ट जारा ने तैयार कर रखा है, और H&M होती तो जला के राख
देती, लेकिन जारा क्या कर रही है? अब यहां पे आम जनता, यहां पे देखिए एक आर्टिकल 999 रुपए की जारा बेच रही है, इसी की कॉपी करके 299 रुपए का लोकल प्लेटफॉर्म में तैयार हो जाता है। यहां पे 999, यहां 299, लेकिन यहां पे ये जारा, यहां पे जारा नहीं है, कोई जारा जुड़ा नहीं है। नॉर्मल बंदे, गली कूचे चलने वाले, लोकल प्लेटफॉर्म वाले 299 रुपए में कॉपी करके मार्केट में लॉन्च कर देते हैं कि ये देख भैया ऑनलाइन 999 का बेच रहा है लोग, लेकिन मैं अपनी दुकान में ओरिजिनल जारा का पीस दे रहा हूं 299 रुपए में। यहां पे कॉपी हो गया 299 रुपए में, उसके बाद क्या रेडी और पटरी वाले और कॉपी करके 199 का निकाल देते हैं पीस। यहां पे शुरुआत में लॉन्च हुआ तो 999, फिर 299, यहां 199। तो दोस्तों जरा देखिए ब्रांड कॉपी किस प्रकार से करा जा रहा है। यहां पे 999 का जो जारा बेच रही है, अब कंपनियां क्या करती हैं? अगर यहां पे 1 लाख पीस बर्बाद कर सकती है, तो सोचिए कि अगर 999 रुपए में अगर 10-20 रुपए का मार्जिन रखता तो कितना ज्यादा नुकसान जाता। अब मैं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी जो ब्रांड एकदम फेमस हो जाती है, कितना प्रॉफिट रखती होगी। एक आइडिया, एक अनुमान से मैं आपको बताता हूं, जिससे आप अनुमान लगा लीजिए जब आपका एक बड़ा ब्रांड बनेगा, आप करोड़ों में गेम खेलेंगे, तो कितनी प्रॉफिट मिलेगा एक टी शर्ट के अंदर। मैं आज की वीडियो में आपको बता रहा हूं, महंगे से महंगा टी शर्ट, बहुत ही प्रीमियम टी शर्ट में कितना खर्चा होता होगा आप सोच रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं। एकदम प्रीमियम टी शर्ट आप खर्चा करते हैं बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का, तो 300 रुपए में एक टी शर्ट तैयार हो जाता है, रेगुलर फिट नॉर्मल साइज। अब यहां पर अगर 300 रुपए का टी शर्ट तैयार हो गया, अगर एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो वो कितना करते हैं? 3 गुना प्रॉफिट में माल बेचती है। यहां पे 3 गुना, इसका मतलब 300, फिर यहां पे प्लस 300, यहां प्लस 300, यहां प्लस कितना हो गया? 1 गुना या 2 गुना, यहां 3 गुना। यहां पे 900 रुपए की टी शर्ट बेच रही है एक कंपनी 300 रुपए का बनने के बाद। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर लॉस, कितना लॉस में जाएगा, कितना डिस्काउंट में जाएगा। अगर 50% भी डिस्काउंट कर दिया जाए, जब भी 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को। जरा सोचिए कंपनियों का काम करने का तरीका और स्ट्रेटजी कितना खतरनाक चलता है। एक टी शर्ट 500 की टी शर्ट 1500 का बेच देता है, 1500 का चीज 4500 का बेच देता है। रीजन यह कि कंपनी एकदम पॉपुलर और फेमस होने के बाद वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता। अब यहां पर देखिए एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं आपको, यहां पे जो 300 का चीज 900 का बेच रहा है, ये क्या करता है ऐसा? यहां पे पहला जनवरी चल रहा है, जनवरी मतलब पहला महीना स्टार्ट किया उसने, और 999 रुपए का चीज बेच रहा है। अगर नेक्स्ट मंथ भी अगर 999 रुपए का हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ भी 999 रुपए का हुआ, तो यहां पर क्या होगा कि इसी आर्टिकल का इतना स्टॉक हो जाएगा, इतना स्टॉक हो जाएगा, अगर 1 साल तक भी लगातार अगर चल गया एक ही आर्टिकल, कि इनको इतना भारी नुकसान हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। अगर 3 गुना प्रॉफिट ना रख के चले तो, इसलिए 3 गुना प्रॉफिट पहले ही रख लेते हैं कि नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा। और एक आर्टिकल 3 से 4 महीना, उससे ज्यादा नहीं चलता बड़ी बड़ी कंपनियों का। अगर 1 साल चल गया तो उनको क्या करना पड़ेगा? लाखों करोड़ों पीस बनाने पड़ेंगे, ताकि उनका लाखों करोड़ों पीस अगर ट्रेंड से गिरता है तो वो सारा पीस बेकार बर्बाद राख। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आप कोई भी ब्रांड बना रहे हैं, कैसा भी ब्रांड बना रहे हैं, अपना स्ट्रेटजी बनाने से पहले, ब्रांड बनाने से पहले गूगल, यूट्यूब सब जगह सर्च करिए, रिसर्च करिए कि ब्रांड काम करती कैसे है। बाकी 90% नॉलेज तो मैं अपने चैनल में आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जानकारी के साथ।